दोस्तों नमस्कार। बात करते हैं शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण एवं समायोजन की, जिसके अंतर्गत शासन द्वारा इनके स्थानांतरण एवं समायोजन हेतु प्रस्ताव जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर दिया गया है, जिसके द्वारा अब शिक्षा मित्र भी इस प्रस्ताव के आधार पर स्थानांतरण का लाभ ले सकेंगे। बताते चलें कि यह स्थानांतरण और समायोजन पूर्णतया ऑनलाइन और विकल्प के आधार पर हो सकेंगे, जिसकी समय सारणी विभाग द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। अब देखते हैं शासन द्वारा जो नीति निर्धारित की गई है वह क्या है। यह पत्र जो कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा को दिनांक 3 जनवरी 2025 को प्रेषित किया गया है, जिसका विषय है शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण अथवा समायोजन के संबंध में। इसके अंतर्गत दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, उसके बाद शासन द्वारा विचार उपरांत शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण अथवा समायोजन के संबंध में नीति निर्धारित की जाती है। इसमें सबसे पहले का नंबर, जिसमें श्रेणी का निर्धारण किया गया है, जिसमें नंबर 1 पुरुष शिक्षा मित्र अथवा अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान कार्यरत विद्यालय में जहां पर वह कार्यरत हैं तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय यानी कि जहां संविदा प्रारंभ हुई थी अथवा मूल विद्यालय में पद रिक्त न होने की स्थिति में ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत अथवा वार्ड में संचालित विद्यालयों में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पदस्थापित किए जाने के संबंध में उनके द्वारा विकल्प दिया जा सकेगा। नंबर 2, विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय अथवा उसी या अन्य जनपद में पति के घर की ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड में स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पदस्थापित किए जाने का विकल्प दिया जा सकेगा। अर्थात विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को उनके पति के निवास प्रमाण पत्र के पते के आधार पर उसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अथवा शहरी क्षेत्र में वार्ड में स्थित प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पद के प्रति पदस्थापित होने का विकल्प दिया जा सकेगा। नंबर 3, जिन शिक्षा मित्रों के द्वारा अपने कार्यरत विद्यालय में ही पदस्थापित किए जाने का विकल्प 1 प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे आवेदन पत्रों पर किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखते हैं नंबर 4, बिंदु संख्या 3 के अतिरिक्त स्थानांतरण अथवा समायोजन के प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर ही जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा निर्धारित भारांक एवं रिक्त के सापेक्ष शिक्षा मित्र पद पर शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण अथवा समायोजन की कार्रवाई NIC लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर अथवा पोर्टल से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा जनपद स्तर पर की जाएगी। अब देखते हैं जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी के दायित्व, जिसमें मानव संपदा पोर्टल के डाटा के आधार पर ऐसे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय जहां कक्षा 1 से कक्षा 5 तक कक्षाएं संचालित हो रही हैं अथवा कंपोजिट विद्यालय जहां कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जहां शिक्षा मित्र कार्यरत न हो उसमें शिक्षा मित्र की 2 रिक्तियां चिन्हित की जाएंगी। जहां 1 शिक्षा मित्र कार्यरत हो वहां पर 1 शिक्षा मित्र की रिक्ति चिन्हित की जाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों वाले उल्लेखित जिलों में उन विद्यालयों में जहां 1 भी शिक्षा मित्र कार्यरत नहीं है वहां पर शिक्षा मित्रों की 3 रिक्तियां चिन्हित की जाएंगी। जहां पर 1 शिक्षा मित्र कार्यरत है वहां पर 2 रिक्तियां चिन्हित की जाएंगी। जहां पर 2 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं वहां पर 1 रिक्त चिन्हित की जाएगी। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने जनपद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, कंपोजिट विद्यालयों में कार्यरत व पंजीकृत समस्त शिक्षा मित्रों का सेवा इतिहास एवं समस्त विवरण, जिसमें प्रथम तैनाती वाले मूल विद्यालय से संबंधित विवरण अद्यतन कराते हुए उनके प्रथम तैनाती से लेकर अद्यतन कार्यरत विद्यालय तक समस्त विवरण जैसे कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण आदेश का तिथि सहित विवरण अंकित किया गया हो, मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से फीड अथवा अद्यतन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे शिक्षा मित्र जो वर्तमान में विभिन्न कारणों यथा त्याग पत्र दिए जाने अथवा संविदा समाप्त होने अथवा मृत्यु हो जाने के कारणों से कार्यरत नहीं है, इनके संबंध में मानव संपदा पोर्टल पर सेवा इतिहास के सेक्शन में यथास्थान उचित अंकन खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अब देखते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण इस समायोजन अथवा स्थानांतरण के लिए है वह कि समस्त शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी लॉगिन आईडी से मानव संपदा पोर्टल से अपना डाटा डाउनलोड कर उसके त्रुटि रहित होने से संबंधित प्रमाण पत्र
खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा मित्रों से संशोधन के संबंध में प्राप्त अनुरोध पत्रों का परीक्षणोपरांत यथावश्यक मानव संपदा पोर्टल पर संशोधन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अब देखते हैं समिति जो शिक्षा मित्रों का जनपद के भीतर ही मूल विद्यालय में वापस तैनाती एवं विवाहित महिला शिक्षा मित्रों द्वारा अन्य जनपद हेतु उनके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर जनपद के भीतर रिक्त शिक्षा मित्र पद के सापेक्ष तैनाती की कार्रवाई के लिए जनपद स्तर पर निम्नवत समिति गठित की जाएगी, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समग्र शिक्षा जिला परियोजना कार्यालय सदस्य नामित किए जाएंगे। अब देखते हैं प्राप्त आवेदन पत्रों के अधिभार निर्धारण के मानक और निर्देश, जिसमें शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण अथवा समायोजन के संबंध में यदि एक पद के प्रति एक से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में विद्यालय आवंटन हेतु भारांक का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक पूर्ण संविदा वर्ष के लिए 1 अंक, अधिकतम भारांक 20 दिया जाएगा। नंबर 2, असाध्य एवं गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षा मित्र जिसमें स्वयं अथवा पति अथवा पत्नी, अविवाहित पुत्र अथवा पुत्री, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। ऐसे शिक्षा मित्र जिनके पति अथवा पत्नी सरकारी सेवा, जिसमें कि भारत सरकार, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधीन कार्यरत हों, में 10 अंक निर्धारित किया गया है। एकल अभिभावक पुत्र अथवा पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षा मित्र जिनके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें दिया गया है कि नोट भारांक निर्धारण हेतु बिंदु संख्या के संबंध में शासनादेश दिनांक 27 दिसंबर 2016 के परिशिष्ट 4 में वर्णित व्यवस्थानुसार ही भारांक लाभदेय होगा। इसके लिए एक विस्तृत वीडियो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध है, उसको आप देख लें। आगे देखते हैं शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण अथवा समायोजन की प्रक्रिया, जिसमें मानव संपदा पोर्टल के डाटा के आधार पर प्रथम तैनाती के परिषदीय यानी मूल विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय से इतर विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों की उनके मूल विद्यालय के साथ जनपदवार सूची निर्दिष्ट पोर्टल पर एवं जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर अवलोकनार्थ प्रकाशित की जाएगी। जनपदीय समिति द्वारा मूल विद्यालय में तैनाती के संबंध में प्राप्त विभिन्न आपत्तियों अथवा त्रुटियों का निस्तारण करते हुए पुनः पोर्टल पर शिक्षा मित्रों की उनके विद्यालय में तैनाती के संबंध में जनपदवार सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उपरोक्त जनपदवार सूची का सत्यापन जनपद समिति से कराया जाएगा। एक ही विद्यालय के लिए एक से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं संलग्न प्रमाण पत्रों का गहनता से परीक्षण किया जाएगा एवं अधिकतम भारांक प्राप्त करने वाले आवेदक को प्रथम नवीन विद्यालय आवंटन में प्रथम वरीयता में रखा जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक शिक्षा मित्र के भारांक समान होते हैं तो उम्र में वरिष्ठतम शिक्षा मित्र को नवीन विद्यालय आवंटन में वरीयता प्रदान की जाएगी। एनआईसी द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित सूची के अनुसार समस्त शिक्षा मित्रों को उनके आवंटित प्राथमिक विद्यालय हेतु जनपदीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा तैनाती का आदेश निर्गत किया जाएगा। अब देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण कि ऑनलाइन आवेदन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश। आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार त्रुटि रहित भरने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षा मित्र की होगी। त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पुरुष शिक्षा मित्र अथवा अविवाहित शिक्षा मित्रों से अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय में पद रिक्त न होने की दशा में ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत अथवा वार्ड में संचालित विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति एवं महिला शिक्षा मित्र को उक्त विकल्पों के साथ उसी अथवा अन्य जनपद में पति के घर की ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड एवं रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पदस्थापित किए जाने के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित विवरण अथवा भारांक से संबंधित प्रमाणित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाएंगे। उदाहरण के लिए दिव्यांगता, असाध्य रोग,
के साथ पर किए गए आवेदन के साथ एम्स अथवा पीजीआई अथवा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ द्वारा उक्त आशय का निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। समायोजन हेतु इच्छुक शिक्षा मित्र द्वारा निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात संबंधित शिक्षा मित्र द्वारा उसकी प्रति डाउनलोड की जाएगी एवं संबंधित प्रधानाध्यापक से आवेदन पत्र को सत्यापित कराकर डाउनलोड किया हुआ आवेदन पत्र समस्त संलग्नों सहित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 2 प्रतियों में जमा किया जाएगा, जिसकी प्राप्ति रसीद खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा शिक्षा मित्र को दी जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र एवं भारांक से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित अपनी लॉगिन आईडी से आवेदन पत्र अग्रसारित करते हुए आवेदन पत्र की एक प्रति जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखते हैं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित शिक्षा मित्रों के ऑनलाइन आवेदन को जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरांत और आवेदन पत्रों को स्पष्ट संस्तुति सहित अपनी लॉगिन आईडी से अग्रसारित किया जाएगा। नवीन विद्यालय में तैनाती हेतु जनपदीय समिति द्वारा अनर्ह अथवा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों का कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा तथा अर्ह एवं अनर्ह आवेदन पत्रों की सूची की एक प्रति जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा चस्पा की जाएगी। जनपद द्वारा अग्रसारित ऑनलाइन आवेदन पत्रों को एनआईसी द्वारा पोर्टल के माध्यम से शासनादेश के अनुसार शिक्षा मित्रों को विद्यालय आवंटन की सूची तैयार कर जनपद को प्रेषित की जाएगी। अब देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण है कि नवीन विद्यालय में तैनाती हेतु आदेश निर्गत होने के 3 कार्य दिवस के अंदर संबंधित शिक्षा मित्र को संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा तथा संबंधित शिक्षा मित्र को नवीन विद्यालय में तत्काल कार्यभार ग्रहण कराना अनिवार्य होगा। यह तो था शासन द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजा गया पूर्ण प्रस्ताव, जिसके आधार पर शिक्षा मित्रों को स्थानांतरण अथवा समायोजन का लाभ मिलने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए जुड़ें इस चैनल से, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लें। हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। हेलो मास्टर साहब, नमस्कार।